ड्रामा सीरियल रथ का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ऐन मुमकिन है कि सालार की शादी ईमान से कर दी जाए। आने वाले एपिसोड का स्टार्टिंग सीन कुछ इस तरह से होगा कि ईमान दोस्तों अपने बाप से आकर माफ़ी मांगेगी और उसे कहेगी कि मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया था वो बहुत बुरा किया, पर इस सब का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो लोग भी जमील भाई की तरह हमें सारी ज़िंदगी लूटते रहते और आप कब तक उनको इस तरह से पैसे देते रहते। दोस्तों आलम साहब उससे कोई बात नहीं करना चाह रहा होगा और अचानक उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। साला जो के सामने ही खड़ा होगा वो दोस्तों उसे हॉस्पिटल लेके जाएगा और फिर दोस्तों ईमान वहाँ पर रो कर और पैर पकड़कर उनसे गिड़गिड़ाकर ये कह रही होगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं माफ़ी मांग रही हूँ आपसे, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जिस पर वो उसे कहेगा कि इस बीमारी से तो मैं लड़ सकता हूँ, पर जो तुमने मेरे ऊपर ये कैफियत तारी कर दी है इससे मैं कैसे लड़ सकता हूँ। और फिर दोस्तों यहाँ पर आलम साहब अपना आधा अधूरा इलाज करवा कर वापस घर आ जाएगा और ये जिद लगा कर बैठा होगा कि अब मुझे इलाज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं और मेरे जीने का अब कोई फ़ायदा ही नहीं जब मेरी औलाद मेरी नहीं मानती। जिस पर दोस्तों ईमान उसे कहेगी कि आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ और फिर हो सकता है कि यहाँ पर वो ये शर्त रखें कि तुम्हें अब सालार से शादी करनी होगी। और फिर इसी तरह ईमान की शादी सालार से ज़बरदस्ती करवाई जाएगी और ईमान जो कि दोस्तों अब किसी पर भी एतबार नहीं करना चाह रही और सालार के बारे में भी वो पहले से ही जानती है कि उसने भी उसके बाबा को इस्तेमाल किया है ताकि वो उस तक पहुँच सके, इसलिए दोस्तों वो सालार को भी इस पूरी सिचुएशन में ईमान की मजबूरी का फ़ायदा उठाने का ताना देगी। और उसके बाद दोस्तों अगला सीन जो आप देखेंगे वो तो बेस्ट सीन होगा जब लायक सालर से ये पूछ रहा होगा कि फैक्ट्री का हाल वाल दो, क्या हो रहा है वहाँ पर। तो वो उसे कहेगा कि वो फैक्ट्री जाता ही नहीं। ये सुनने के बाद लायक तो चौंक सा जाएगा कि फैक्ट्री नहीं जाते इसका क्या मतलब। तो वो उसे पूरी बात बताएगा कि कामरान भाई तो उसे जाने ही नहीं देते और उसे गुस्सा भी काफ़ी आने लगेगा कि कामरान की इतनी जुर्रत कि तुम्हें फैक्ट्री जाने से रोक रहा है। दोस्तों लायक सालर को काफ़ी समझाएगा कि वो फैक्ट्री सिर्फ जाता है, असल मालिक तुम हो, तुम्हें इस चीज़ की खबर होनी चाहिए। मेरे यहाँ ना होने पर उन लोगों ने तुम्हारा कितना फ़ायदा उठाया है ये तो मैं देख ही रहा हूँ, पर अब नहीं उठाएंगे। सालर जो कि दोस्तों अब भी अपने आप को ही गुनहगार समझ रहा है, वो लायक को कहेगा कि आप प्लीज़ कामरान भाई और अम्मी को कुछ मत कहिएगा। ये तो उन लोगों का एहसान है मुझ पर कि मेरे इतने बड़े जुर्म करने के बाद भी उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाकर यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद जो अगला बेस्ट सीन आप देखेंगे दोस्तों वो ईमान और सालार का होगा। ईमान जो कि सालार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, वो सालार को कहेगी कि ये जो खाना वगैरह आप लेके जा रहे हैं इस सब के पीछे क्या मतलब है आपका, मैं सब जान चुकी हूँ। तो सालार कहेगा कि आपको जो सोचना है ईमान जी आप सोचें, पर आलम साहब मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और उनके लिए ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है। जिस पर ईमान कहेगी कि हाँ ये मैं देख रही हूँ कि वो हॉस्पिटल में है और उनके लिए बाहर का खाना कितना ख़राब है फिर भी आप लेकर जा रहे हैं। जिस पर दोस्तों सालार उसे ये बताकर चौंका देगा कि वो रोज़ाना खाना अपने घर से ही बनवा कर लेकर जाता है। जिसे सुनने के बाद उसे ईमान तो बिल्कुल चौंक सी जाएगी कि सालार इतना कुछ कर रहा है उसके बाप के लिए और वो है कि सालार को इतना बुरा समझ रही थी अब तक। अब दोस्तों बात करते हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में अगली प्रोडक्शंस क्या होगी हमारी तरफ से। तो जिस तरह से आलम साहब की तबीयत खराब दिखाई गई है, आलम साहब इस सब में सालार को जिम्मेदार समझते हुए उसे कहेगा कि मेरे बाद अब ईमान की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। यानी कि दोस्तों अब सालार को ईमान से शादी करने के लिए कहेगा। सालार जो कि दोस्तों ईमान से बहुत मोहब्बत करता है वो तो शादी ज़रूर करेगा, पर वो जानता है कि ईमान उसे शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी, इसलिए वो आलम साहब से ये कहेगा कि आप एक दफ़ा ईमान से पूछ कर देखें, अगर वो इस फैसले से राज़ी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।